हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरीश नोट एवरीवन। एंड फाइनली इंस्टीट्यूट ने युवोत्सव 2026 की डेट्स फाइनल कर दी हैं। डेट्स बेसिकली सेम ही रहती हैं, बट जाकर अब उन्होंने ब्रोशर रिलीज़ किया है। कल ही रिलीज़ हुआ है ये ब्रोशर। आई विल टेल यू दिस टाइम इट्स अ वेरी वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। मतलब इंस्टीट्यूट से ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं आपको पूरी बताऊँगा चीज़ें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, एंड क्या क्या चीज़ें नई आ गई हैं इस बार, और क्या क्या रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है पूरे युवोत्सव में। अब से सिर्फ आपको ही अपने खुद से ऑन बोर्डिंग और लॉजिंग जो भी होगा, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस खुद से ही बेयर करना है। हर चैप्टर ऑफिस में होंगे। आपको मैं प्रॉपर ब्रोशर दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि इंस्टीट्यूट ने क्या चेंजेस ले आए हैं। एंड आई विल टेल यू, मैं खुद का भी एक पॉइंट दूंगा जहाँ पे मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, बिकॉज इवन आई फील आई एम नाउ क्वालिफाइड। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, दिल्ली का युवोत्सव मैंने खुद अटेंड किया था, एंड मेरे खुद के भी पॉइंट्स हैं, वो भी मैं बोलूँगा इस वीडियो में। बट लिसन टू इट वंस कि अब चेंजेस क्या क्या आ गए हैं एंड युवोत्सव 2026 कहाँ हो रहा है। बेसिकली युवोत्सव 2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हमारे सारे स्टूडेंट्स की। ऑल ओवर इंडिया से लोग एक जगह पर आते हैं। कंपटीशन पे अराउंड 20 to 23 कंपटीशन होते हैं। हर चैप्टर से 20 से 25 लोग आते हैं, कहीं कहीं बहुत कम लोग आते हैं एक जगह पर। इट्स अ नेशनल लेवल कंपटीशन। ठीक है, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस होती थी स्टूडेंट्स की। इस साल वो हो रही है, मतलब 2026 में वो होगी चेन्नई में। ठीक है, इसके पहले अहमदाबाद में हुई थी, उसके पहले दिल्ली में हुई थी, और उसके पहले इंदौर में हो चुकी है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ युवोत्सव वही 11 से 12 जनवरी तक होगा। इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर। मतलब इस बार तो इतना डिले किया नोटिफिकेशन में, और अब जब नोटिफिकेशन आई है तो 15 दिन का टाइम है आपको रजिस्टर करना है। नाउ रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, पार्टिसिपेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट इज़ गुड थिंग, बट इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो। वाई आई टेल यू। पहले क्या होता था, पार्टिसिपेशन फ़ीस ली जाती थी और उसके अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट और आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंस्टीट्यूट देती थी, बट अब वो है नहीं। द बिगेस्ट डिसपॉइंटमेंट इज़ आपको खुद की जितनी भी होंगे आपके ट्रैवलिंग और आपका जितना भी खाने का, वो सब आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको रहने का देखना पड़ेगा, रहने और आने जाने का। खाने का नहीं, खाने का इंस्टीट्यूट खुद ही देगी। सो आई फील यहाँ पे I don't know, is it the arrangement issue, is it the arrangement issue in Chennai, or is it some budget issue? क्योंकि बजट इशू तो नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूट के पास बहुत पैसा है, क्योंकि हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही हैं फॉर कंपनी सेक्रेटरीज को, और इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक दो चीज़ अच्छी करती थी, वो चीज़ अब नहीं हो रही है। सो आई फील इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, फ्रॉम माई स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग यू। अब इसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड वन मोर जो मैंने अभी जस्ट बताया, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर ओन ट्रैवलिंग एंड बोर्डिंग रिक्वायरमेंट। ये आपको खुद से ही देखना है। इसके लिए अलग से प्रॉपर एक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो देयर इज़ अ जनरल इन्फॉर्मेशन रिलीज बाय ICSI, जो भी टू डूज टाइप आप बोल सकते हो, क्योंकि हर बार जो युवोत्सव हो रहा था ना, हर युवोत्सव में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे थे। ठीक है, दिल्ली में थोड़ा अरेंजमेंट इशू हो गया था, थोड़ा मिसमैच हो गया था, टाइमिंग्स में बहुत डिले हो रहा था। अहमदाबाद में भी इतने लोग, इतने बच्चे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस के 2000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड अरेंजमेंट आई फील इट्स अ वेरी बिग इशू। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड, बट वॉट आई फील इज़ उसको अलग ही कर देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको मैं बताता हूँ कैसे। सारे कंपटीशन जो होंगे वो चैप्टर्स और रीजनल ऑफिस में होंगे 11 जनवरी को 2026। यूनिफॉर्मिटी, हर चैप्टर रीजनल ऑफिस खुद कराएगा। आपसे किसी बच्चे को एक जगह पे, फॉर एग्जांपल जैसे अहमदाबाद दिल्ली में गए थे, वो नहीं होगा। सिर्फ हर चैप्टर ऑफिस रीजन ऑफिस में होगा। लेकिन अगर आपको होस्ट चैप्टर में, फॉर एग्जांपल जहाँ चेन्नई में युवोत्सव हो रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन करनी है, तो आपको उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे आप चैप्टर और रीजन ऑफिस में। फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग क्लियर हो गई। नाउ थर्ड थिंग इज़, आपके जितने भी होस्ट रीजन होंगे, होस्ट रीजन की मैक्स लिमिट कितनी है, 500 स्टूडेंट, बट दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ अब इसमें अगर होस्ट में आप आ रहे हो, तो होस्ट के लिए, मतलब होस्ट मतलब से चेन्नई के लिए आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो ट्रेन और रहने का है वो आपको खुद देखना है। दिस इज़ द वेरी वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और सुनो, for registration processes, please ensure that your complete registration are not required to register in the online portal of USF। जो रीजनल और चैप्टर ऑफिस में हैं उनको वहीं पे ही पार्टिसिपेट करना है, वो होस्ट रीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फर्स्ट,
नाउ एट होस्ट रीजन, अगर आपको होस्ट रीजन मतलब युवोत्सव को चेन्नई में अटेंड करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर के पहले पहले करवाना होगा। अब उसके बाद ऑब्वियसली ट्रैवलिंग और जो भी है वो आपको खुद देखना तो है ही, वो तो बनी बात है, ठीक है। और जो भी कोई स्टूडेंट किसी चैप्टर के अंदर नहीं आते वो अपने रीजन के मतलब बेसिकली 4 रीजन है, उस पर किसी भी रीजन में आप जिस रीजन में आते हो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। नाउ प्रोग्राम्स ऑन 11 जनवरी एट ईच एंड ऑफिस एंड चैप्टर ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस इंक्लूडिंग होस्ट रीजन, वो सब जगह सेम ही होगा। 11 जनवरी को सब जगह एक ही जैसा होगा। 12 जनवरी को क्या होगा, फ्लैग मार्च होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको पार्टिसिपेशन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसे भी होता है। मोटिवेशनल टॉक, प्रोग्राम कमेंसमेंट एट 3:30, ये मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन में लिंक सब चीज़ की डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अप टू 500 स्टूडेंट कर सकते हैं ओनली अटेंड, अगर आप चेन्नई में अटेंड करना चाह रहे हो तो दैट्स इट, नो यूज़। मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा खुद के ट्रैवलिंग से, और आज लोगों की तो परमिशन नहीं मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिसको मिल रही है वो खुद के एक्सपेंस से तो नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब अनलेस जाएगा, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत जाओ, जाओ आप अटेंड करो, बट आई फील वो चीज़ कर सकते। अब 500 बच्चे का खुद बुला रहे हो आप इंस्टीट्यूट, तो आप 500 बच्चे का तो दे दो ना एटलीस्ट, वो भी आप नहीं दोगे तो आई मीन आई डोंट फील हो। सी एनीवे आप पार्टिसिपेशन फीस लेते थे, फॉर एग्जांपल आई थिंक 1200-1300, आई मीन सब स्टूडेंट दे रहे थे वो चीज़, एंड आई डोंट फील लाइक आप वो चीज़ मत करो, आप ले लो पैसे, बट एटलीस्ट वो अरेंजमेंट करवा के दे दो, बिकॉज स्टूडेंट खुद से अरेंजमेंट नई सिटी में जाके नहीं करेगा ना। मतलब मेरा ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप एक CSEET स्टूडेंट को या CS एग्जीक्यूटिव, वो बहुत छोटे होते हैं फॉर एग्जांपल, और उनके घर से परमिशन नहीं मिलती है, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको होस्ट में अगर चेन्नई में अटेंड करना है तो वहाँ पे वो खुद की ट्रैवलिंग करे, खुद की चीज़ें मैनेज करे। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सी है, इंस्टीट्यूट 500 बच्चों का अगर आप बुला रहे हो तो उनका तो कम से कम दे सकते हो ना यार। नो, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। लंच और टी सबको प्रोवाइड की जाएगी। ड्रेस कोड बहुत फॉर्मल्स है। हाँ, ड्रेस कोड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हमेशा बच्चे क्या करते हैं, आई हैव सीन इन अदर दिल्ली और अहमदाबाद, थोड़े रिवीलिंग है जो भी है, तो एज एन इंस्टीट्यूट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। सो वो चीज़ें करनी ज़रूरी है, आप चाहे उसको कितना भी सही मान लो, जितना ही गलत मान लो। लोगों के लव बर्ड शुरू हो जाते थे, दैट इज़ ऑल नॉट एट ऑल मतलब रिक्वायर, मतलब मुझे लगता है ये स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लिया गया है फ्रॉम इंस्टीट्यूट की। बच्चे बहुत बेकार हरकतें करते थे, ठीक है, जहाँ पे उनको रिक्वायर जाता था अल्लाह गुल्ला जो भी है, ठीक है। मैंने खुद देखा है और मैंने फेस किया है और मैंने सुना भी है बहुत चीज़ें, तो आई थिंक ये स्ट्रिक्ट डिसीजन है, बट मुझे लगा नहीं था कि इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि आप ये सब चीज़ें करोगे। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तो समझ में आ गई, सारी यही चीज़ें थी, बट मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट ने डिसीज़न आई डोंट नो किस बेसिस में लिया है। इज़ इट अ बजट इशू, इज़ इट अ अरेंजमेंट इशू? क्योंकि मेरी तरफ से तो ये है बजट इशू नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज़ की, कोची में या हर जगह, आई नो फीस मेंबर से ली जाती है, स्टूडेंट से ली जाती है, वाई नॉट हेयर यू, वो सब में भी आप फीस ले लो और करवा लो अरेंजमेंट, पर नहीं हो रहे। वहाँ पे होती थी फीस लेके, आप जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी जो क्वालिफाइड मेंबर्स बेसिकली फ़ीस पे करते हैं, और वो खुद का अपना बिकॉज खुद का अपना स्टे अरेंजमेंट या ट्रैवल देखते हैं, बिकॉज दे आर दैट लेवल ऑफ नॉलेज, और वो हैं भाई मेंबर्स हैं। बट एज एन स्टूडेंट लेवल जो मेरी चीज़ थी, और जो बहुत अच्छी चीज़ थी इंस्टीट्यूट को, जो इंस्टीट्यूट दे रही थी अपने स्टूडेंट को अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा के, युवोत्सव जितने भी करवाते थे, प्रॉपर नेशनल इवेंट होता था, सारे बच्चे आते थे। एक यही इवेंट तो होता है जहाँ पे बच्चे एक्चुअली आते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने जो कम्युनिटी है मिलते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्सेस ऑफ दैट, ठीक है। हर इंडिया के बच्चे हर जगह से आ रहे हैं, हर कोने से बच्चे आ रहे हैं। आई मीन द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट जो मेंटेन करता था वो बहुत ही अच्छा था। इवन आई फील सो, आई डोंट नो क्या डिसीज़न लेके, किस बेसिस में ये डिसीज़न लिए गए हैं, एंड व्हाट आई फील इज़ नहीं हो पा रहा है, दैट्स गुड। आप हायर कर सकते हो किसी इवेंट मैनेजर को यार, मतलब 2000-2500 की स्ट्रेंथ कहीं भी मैनेज हो सकती है, इतने सारे होटल बुक हो सकते हैं, आप फीस ले सकते हो। मतलब अभी तक अहमदाबाद दिल्ली में हो ही रहा था ना, सो वाई नॉट दिस टाइम, एंड वाई नॉट इन अ ग्रैंड स्केल, वाई नॉट इन अ बिगर स्केल, क्यों नहीं उसको बढ़ाया जा सकता? जब आप अच्छा चीज़ कर रहे हो उसको, ठीक है, यू कैन पुट डिसिप्लिन, यू कैन पुट रेस्ट्रिक्शन, यू कैन पुट टर्म्स एंड कंडीशन, बट आई फील इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वो चेंज करेगी, बिकॉज अब बहुत कम टाइम बचा है, दिसंबर जनवरी 1 महीने बचा है, बहुत ही कम टाइम में एक्चुअली नोटिफिकेशन आया, एंड नोटिफिकेशन आने के बाद अब आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा, कैसे स्टूडेंट्स जाएंगे, एंड दिस इज़ वेरी वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। सो
व्हाट आई फील इज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि रिकन्सीडर द डिसीजन, थोड़ा लेट कर सकते हो आप कभी भी युवोत्सव, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर आप लेट करोगे उसको लेट अरेंजमेंट करवा सकते हो। सो आई डोंट नो, जस्ट माई साइड। एंड बीइंग आई वॉज ए स्टूडेंट और अ क्वालिफाइड मेंबर और अ CS मेंबर, ये चीज़ बहुत सही नहीं है फ्रॉम माई स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सो आई डोंट नो क्या करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सारी फीसेस बढ़ रही हैं, सारे एग्ज़ाम की फीसेस बढ़ी हुई हैं। सो नॉट श्योर, बिग डिसअपॉइंटमेंट, बट या बट डू पार्टिसिपेट एंड इट्स अ ग्रैंड लेवल स्टूडेंट, आपकी रीजन चैप्टर में होता है, आप पार्टिसिपेट करो, इन्जॉय करो, दैट्स व्हाट इंस्टीट्यूट वांट, ठीक है। एंड इन्जॉय अ लॉट, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हरे कृष्ण।